स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एग्रीकल्चर मैनेजमेंट क्लास 8 के चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोग आज 5th स्टेप प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, जैसे कि जो भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप पढ़े वो सारे स्टेप्स जरूरी थे। उनमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। हम लोग ने सब कुछ कर लिया, सारे स्टेप कर लिए। अगर हम लोग क्रॉप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर जो भी हम लोगों ने किया, इरिगेशन किया, हार्वेस्टिंग किया, प्लगिंग किया, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। वो सारा मेहनत क्या हो जाएगा? खराब, पानी फिर जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें मतलब जो फार्मर होते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि फार्मर जो क्रॉप्स को अपने घर पे लाते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस होता है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में तुमने बाकी सारे स्टेप पढ़ाई थी, प्रैक्टिसेस पढ़ाई थी कि क्या क्या करते हैं, वो सब करना। और एक अहम स्टेप क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें क्या किस तरह से है जो फार्मर है जो अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, कौन कौन प्रॉब्लम का वो फेस करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है बीट्स का। किसका प्रॉब्लम है? ये बीट्स क्या होते हैं? तो बीट्स वो होते हैं अनवांटेड प्लांट। जो भी हम लोग क्रॉप लगाते हैं उनके साथ अगर अनवांटेड प्लांट है जो ग्रो हो रहे हैं तो उन्हें क्या हम लोग बोलेंगे? बीट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हमने गेहूं की खेती की तो उसके साथ जौ अपने आप हो गया, तो जौ क्या हो गया? हमारा अनवांटेड क्रॉप हो गया, मतलब वो बीट्स हो गया। और जो हमने लगाया है गेहूं क्या है? वो हमारे लिए यूजफुल क्रॉप है, क्योंकि उसकी खेती। इससे होता ये है कि जैसे कि जितना स्पेस में क्रॉप को न्यूट्रिशन चाहिए, क्रॉप न्यूट्रिशन लेता है, वाटर लेता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो लेता है। अगर उतनी ही जगह में 2 क्रॉप सर्वाइव कर रहे हैं, 3 क्रॉप सर्वाइव कर रहे हैं, तो जो हमने जो क्रॉप लगाया, जो गेहूं की खेती की है, तो वो गेहूं की खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसे न्यूट्रिएंट्स है, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है, जो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बीट्स बीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा बीट्स। ठीक है, तो इसका ये आइडेंटिफिकेशन है। प्रॉब्लम का क्या है? ये पहचान है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? एडवर्स इफेक्ट मतलब नकारात्मक जो प्रभाव पड़ेगा वो क्रॉप पे क्या होगा? कि अभी मैंने जैसा कि बताया कि क्रॉप डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। जितना न्यूट्रिएंट्स हमें क्रॉप को चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उतना ही न्यूट्रिएंट्स में हमारे 2 या 3 या 4 जितने भी अगर बीट्स, अनवांटेड बीट्स हैं जो ग्रो हो रहे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि एक सपोज दैट ये मान लो कि तुम्हारा जितना डाइट है उतना तुम्हें खाना मिला, उतना डाइट में 3-4 आदमी और खाए तो तुम्हें कम न्यूट्रिशन मिलेगा। उसी तरह क्रॉप के केसेस में है कि क्रॉप को जितना न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके साथ है जो अनवांटेड प्लांट है जो ग्रो कर रहे होते हैं। तो प्रिवेंशन मेजर क्या है? मतलब कैसे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कैसे फार्मर है जो इस प्रॉब्लम से बचते हैं। तो क्या टाइम टू टाइम और ऐसे बीट्स को है जो वो निकालते रहते हैं। ठीक है, वैसे बीट्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं? निकालते रहते हैं। और बीटीसाइड यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? बीटीसाइड छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो भी बीट्स होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? बीट समझ में आया?
ये फर्स्ट प्रॉब्लम था हमारा। दूसरा क्या है, नेचुरल डिजास्टर। दूसरा क्या है हमारा, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे कि फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, कोल्ड आ गया, फायर आ गया, जिससे कि हमारी वो भी प्रॉब्लम है फार्मर के लिए। कभी किसी मौसम में फ्लड आ जाए, कभी मानसून हो ही ना तो ड्राउट आ जाए, कोल्ड ज़्यादा ठंड पड़ जाए, फायर आग लग जाए, गर्मी की वजह से आग भी लग जाती है, तो वो उनके लिए क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो उसे एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स अगर फ्लड आ गया तो पूरे पूरे क्रॉप्स हैं जो फ्लडिंग मतलब बह जाएंगे। ड्रेनेज अवे सॉइल, उनके साथ सॉइल भी बहेंगे। मैन्योर्स जो भी होंगे, जो हमने अभी फर्टिलाइजर मैन्योर्स पढ़ाया था, जो भी मैन्योर्स हमने सॉइल में डाला था वो मैन्योर्स ऊपर की लेयर बह जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ड्राइंग ऑफ क्रॉप, अगर ड्राउट पड़ गया तो क्रॉप सूख जाएंगे, और फायर आ गई तो क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो उसके लिए फार्मर क्या करते हैं, कैसे उस ऐसे अगर इस तरह के जो एरिया रहता है पहले से ही वहाँ के फार्मर को पता होता है कि वो किस तरह का एरिया है, तो उस हिसाब से वो है जो इंतजाम करके रखते हैं। जैसे कि राजस्थान में फ्लड आएगा क्या, नहीं, तो यहाँ के लोग थोड़ा फ्लड से कम परेशानी झेलते हैं। तो क्या है कि प्रिवेंशन क्या करते हैं कि अगर फ्लड आ गया तो प्रॉपर पहले से वो तैयार रहते हैं कि वाटर एग्जिट, मतलब प्रॉपर वाटर एग्जिट की तैयारी वो किए रहते हैं कि अगर फ्लड आ गया तो पानी कैसे है जो उनके लैंड से, उनके फील्ड से एग्जिट किया कर दे बिना किसी नुकसान के, ठीक है। फिर इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राउट, इरिगेशन मतलब कि जो सिंचाई होती है वो आर्टिफिशियल मेथड से भी होती ही है, तो उनके लिए वो फार्मर तैयार रहते हैं। प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, तो मतलब अगर आग लग गई तो उनसे बचाव करेंगे, पानी वानी डालेंगे, वो सब का तैयारी करके रखते हैं, ठीक है। फिर थर्ड हमारा प्रॉब्लम क्या है, डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, मतलब कि इंसेक्ट से जो हमारे क्रॉप्स को जो बीमारी होती है। इंसेक्ट से भी हमारे क्रॉप्स को बहुत सारी बीमारी, जैसे कि अगर फंगस लग गया क्रॉप्स में, बैक्टीरिया लग गया या फिर वायरस लग गया, तो उनकी वजह से भी हमारे क्रॉप्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यही चीज हुआ है डिजीज, तो डिफॉर्मिटी इन लीव्स, डिफॉर्मेटिंग इन लिप्स मतलब क्या हो गया कि लिप्स हैं जो प्रॉपर जो उनका ग्रोथ होना चाहिए वो होगा नहीं, ठीक है, या फिर उनमें छेद हो जाएगा, या फिर उनमें बीच बीच में धब्बा जैसा दिखेगा, तो उसे बोलते हैं डिफॉर्मिटी इन लिप्स। फिर क्या और क्या हो सकता है अगर इंसेक्ट क्रॉप्स को हार्म कर रहा है तो ड्राइंग ऑफ स्टेम, ड्राइंग ऑफ स्टेम मतलब जो स्टेम होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा, ठीक है। डैमेज ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। लो इल्ड्स मतलब जितना हमने क्रॉप्स को मतलब बोया है उतनी हमें नहीं मिल पाएगी, उतने हमारे क्रॉप्स हैं जो हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि लिप्स है जो डैमेज होते हैं, स्टेम्स डैमेज होती है, फ्रूट डैमेज होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, तो इंसेक्टिसाइड्स हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। बैक्टीरियोसाइड्स हमें स्प्रे करना है। फंगीसाइड मतलब पहले ये पहचान करना है कि उस क्रॉप्स में क्या लगा है, इंसेक्ट लगा है, बैक्टीरिया लगा है या फंगस लगा है। अगर फंगस लगा है तो हम लोग फंगीसाइड डालेंगे, अगर बैक्टीरिया लगा है तो बैक्टीरियो साइड्स डालेंगे,
इंसेक्ट है तो हम इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे। अंडरस्टूड। हमारा फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, एनिमल। जो गांव में जो लोग हैं जो एनिमल को खुला छोड़ देते हैं उनकी वजह से। एनिमल, तो एनिमल क्या करते हैं हमारे, हार्म दी क्रॉप को क्या करेंगे, हमारे हार्म कर देते हैं, जिसके कारण हमारी क्रॉप्स क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इसके लिए हम प्रिवेंशन क्या करना है कि जो हमारे फील्ड रहेगा क्रॉप का, उसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करना है। फेंसिंग मतलब कि कोई दीवार या फिर कुछ किसी की हेल्प से हमें घेर देना है। जो फील्ड है उसे हमें क्या कर देना है, घेर देना है। ठीक है, तो इस तरह से है जो देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स है जो फार्मर है जो फेस करते हैं, तब जाकर कहीं है जो वो क्रॉप को अपने घर पे ला पाते हैं। तो इनके लिए एक बिग चैलेंज होता है कि मतलब एक बोला जाता है कि हिज हार्ड वर्क इज रिवॉर्डेड एज सक्सेस। मतलब कि जब है जो फार्मर है जो हार्वेस्टेड क्रॉप को अपने घर तक लाता है तो वो उनके लिए सक्सेस का एक क्या होता है, रिवॉर्ड होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है।